नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं यानी कि 3 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, आज की जो करंट अफेयर है यानी कि 10 जो हमारे करंट अफेयर है जो आपके आने वाले जो एग्जाम है, जो परीक्षा, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की जो करंट अफेयर की क्लास है। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो करंट का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है और 3 जुलाई 2026 की अगर हम बात करते हो तो कितना इंपॉर्टेंट आज का जो करंट अफेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि हाल ही में समाचारों में यानी कि चर्चा में रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते देखते हैं कि चर्चा का जो विषय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में रहती है वो हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आती है। ठीक, तो हाल ही में समाचारों में रहा है मानस। ठीक, तो मानस जो है हेल्पलाइन पोर्टल जो है वो किस संगठन द्वारा जो है वो क्या है लॉन्च किया गया। ठीक, तो मानस हेल्पलाइन पोर्टल जो है वो किस संगठन द्वारा जो है वो क्या है लॉन्च किया गया, इसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो जैसे कि इसमें ऑप्शन जो है टोटल 4 है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं सही आंसर की यानी कि सही ऑप्शन जो होगा हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी द्वारा जो है वो मानस हेल्पलाइन पोर्टल जो है वो क्या एनसीबी के द्वारा जो है क्या है लॉन्च किया गया। ठीक, तो मादक पदार्थों की तस्करी, ठीक, और नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए यानी कि एनसीबी ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन यानी कि मानस यानी कि मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र शुरू किया है। इसके जरिए नागरिक को जो क्या ड्रग्स से जुड़ी अवैध गतिविधियों की शिकायत और मदद जो हो क्या ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच आयोजित 16वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो 2 और 3 जुलाई में जो क्या वो हो रहा है। ठीक, तो जो भारत और जापान के बीच जो 16वां शिखर सम्मेलन है 2 और 3 जुलाई को ये जो हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये जो है दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और रक्षा सह विकास और आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर जो है वो क्या किए गए। ठीक, तो इसका जो आयोजन है वो भारत में यानी कि नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन हो रहा है। ठीक, तो यानी 2 और 3 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 16वां भारत और जापान का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो है वो क्या आयोजन हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुरक्षा और संयुक्त पोषण को अपनाया गया है। और जापान ने क्या है कि भारत की जो IEA सदस्यता के लिए अपने पूर्ण समर्थन की जो क्या पुष्टि करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट, ठीक, यानी कि SDG की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, तो 2026 की अगर हम बात करते हैं तो भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है। ठीक, तो भारत के अगर हम स्थान की बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है यानी कि 94वां स्थान जो है वो क्या है भारत का है। ठीक, कितना 94वां स्थान। ठीक, यानी कि 94 स्थान जो है वो क्या है भारत को मिला है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की अगर हम बात करें 2026 का जो इंडेक्स रिपोर्ट है तो उसमें प्राप्त करने की दिशा में जारी 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत ने 94वां स्थान जो हो क्या हासिल किया है। सूचकांक देशों को गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा और लैंगिक समानता जैसे 17 वैश्विक लक्ष्यों पर प्रगति के आधार पर जो है वो क्या रैंक दी जाती है। ठीक, कितने 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जो उसके आधार पर जो है उस देश को क्या है ये रैंक जो है क्या प्राप्त होती है। तो अगर हमारा भारत की अगर बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो 94वें स्थान जो है वो क्या है स्थान जो है क्या हासिल किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में जो हो क्या पदभार संभाला। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन के तो इसके जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, यानी कि जनरल धीरज सेठ जो है वो भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में जो क्या
पदभार संभाल लिया है। ठीक, तो जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें सेना अध्यक्ष का पदभार जो है वो संभाल चुके हैं। पदभार संभालते उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक विजय रोड मैप जो है क्या तैयार किया। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है कि जो सेनाओं का जो आधुनिकीकरण करने के लिए जो धीरज सेठ है उन्होंने विजय रोड मैप जो है उसका क्या अनावरण किया है। ठीक, जो स्वदेशी रक्षा समाधानों और आत्मनिर्भरता जैसी और नई तकनीकों का एकीकरण पर क्या है वो क्या है केंद्रित करना है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल यानी गो ईस्ट का पूर्ण रूप जो है वो क्या है। ठीक, यानी कि उड़ीसा सरकार ने किया है कि राज्य में औद्योगिक निवेश और निवारण को क्या है बढ़ावा देने के लिए गो ईस्ट पूर्ण का जो है वो क्या है रूप दिया है। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटेड एंड स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो क्या है पूर्ण रूप जो है वो किया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ठीक, उड़ीसा के कौन मुख्यमंत्री हैं तो वह है मोहन चरण मांझी ने गो ईस्ट पहल की जो क्या है शुरुआत की, जिसका अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो यह उद्देश्य पूर्वी भारत विशेषकर उड़ीसा में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और इसके लिए एक समर्पित सिंगल विंडो सुविधा तंत्र जो है वो क्या है तैयार करना। ठीक, तो इसका ये उद्देश्य है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा I2 सिया प्रोजेक्ट। ठीक, कौन सा I2 सिया प्रोजेक्ट, तो निम्नलिखित में से किस चीज से इसका जो संबंध यानी संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा छठा है, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी, यानी कि सब मरीन फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो क्या है निम्नलिखित से जो वो इस प्रोजेक्ट से जो है क्या संबंधित जो है क्या माना जाता है। यानी कि I2CA एक अत्याधुनिक सब मरीन समुद्र के भीतर फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम है जो वैश्विक कनेक्टिविटी और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को बेहतर बनाने के लिए जो है ये क्या है चर्चा में रहा। यह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक हिस्सा जो हो क्या माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7। ठीक, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना, ठीक, यमुना वाटर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए किन दो राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर जो हो क्या हस्ताक्षर किया गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 का अगर जो आंसर की अगर हम बात करते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी। ठीक, क्या होगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हरियाणा और राजस्थान। ठीक, हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। ठीक, किसको यमुना जल परियोजना को लेकर जो है राजस्थान और हरियाणा के बीच जो है वो क्या समझौता हुआ। इस समझौते के जरिए दोनों राज्यों के बीच अगर बात करें तो पिछले 30 साल से पिछले 30 साल से चला आ रहा अंतर्राज्यीय जल विवाद आपसी सहमति से जो वो क्या है सुलझ गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो समाचारों में देखा गया है मिशन आगमन। ठीक, तो मिशन आगमन किस निजी स्वदेशी रॉकेट या लॉन्च वाहन का पहला लॉन्च मिशन जो हो क्या माना गया है। ठीक, तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रम 1 जो है वो उस निजी स्वदेशी रॉकेट लॉन्च वाहन लॉन्च जो हो वो पहला लॉन्च मिशन जो हो माना जाता है। ठीक, तो मिशन आगमन स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 के लॉन्च व्हीकल का पहला परिचालन मेडन मिशन जो है। ठीक, तो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के वैश्विक विकास के लिए एक बड़ा कदम जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है, तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल किया गया ICGS-H किस श्रेणी का पोत जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में के बेड़े में
ICGS अच्छ जो है वो एक श्रेणी का पोज जो है वो क्या है शामिल किया गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ये इसके ऑप्शन का, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। ठीक, यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक, फास्ट पेट्रोल वेसल, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में नए जमाने के फास्ट पेट्रोल वेसल अच्छ को अपने बेड़े में जो क्या है शामिल किया है। ठीक है, तो यह जो जहाज है भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय गश्त और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी को क्या है वो मजबूत करेगा। ठीक है, क्या करेगा? यह जहाज जो है भारत की जो समुद्री सुरक्षा है, तटीय गश्त है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो क्या है वो निगरानी करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट 10वां क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह की बात करें, यानी कि SHG के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए कौन सी प्रमुख पहल जो है वो शुरू की गई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की अगर बात करते हैं इसके ऑप्शन का, तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए। तो सारस शक्ति पहल की जो हो क्या शुरुआत की गई। ठीक, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित DNRLM के तहत ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए सारस शक्ति, ठीक, ये चीज सारस शक्ति ब्रांडिंग पहल की जो क्या है शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के लिए सी लिप्स ऐप भी वो चर्चा में रहा है। ठीक, तो सारस शक्ति ब्रांडिंग पहल की शुरुआत की गई किसके लिए? यानी कि जो ग्रामीण महिला हैं स्वयं सहायता समूह यानी कि SG द्वारा जो बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उनकी बिक्री को क्या है बढ़ाना है। ठीक, तो आज का यानी कि 3 जुलाई का जो हमारा करंट अफेयर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। 10 क्वेश्चन हम डेली बेस पे करंट अफेयर के पढ़ाते हैं। वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में आने वाली जो परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण ये करंट की क्लासेस होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारी ये जो क्लासेस होती हैं इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको प्लीज़ आप जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।